इस वीडियो में हम कक्षा 8 गणित के 13वें चैप्टर आलेखों से परिचय इसकी प्रश्नावली 13.2 करेंगे। इस प्रश्नावली में कुल 2 प्रश्न हैं, दोनों को इस वीडियो में हम करेंगे। इस चैप्टर के बाकी वीडियोस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप अपने सामने देख सकते हैं। क्वेश्चन एक्चुअली में बहुत बड़ा है क्योंकि इसके बहुत सारे पार्ट हैं और हर एक पार्ट में अलग अलग तरीके से ग्राफ बनाने हैं। तो ये पहला प्रश्न है। तो इसका जो पहला पार्ट है, उपयुक्त पैमाने का प्रयोग करते हुए निम्न तालिकाओं में दी गई राशियों के लिए आलेख बनाइए। तो हमने ये जो अलग अलग हैं इसके लिए आलेख बनाना है, ठीक है। तो ए वाला पार्ट करते हैं। यहाँ पर जो ग्राफ बनाना है, हमें सेबों की संख्या और मूल्य में ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ में एक्स अक्ष और वाई अक्ष होता है, आप जानते हैं। तो जो ये संख्या होती है 1 2 3 4 5 ये जो नंबर होते हैं, या फिर 2001 2002 2003 2004 ये होते हैं, या कभी कभार आपने देखा होगा 6 बजे 7 बजे 8 बजे 9 बजे, वो एक्स अक्ष पर आते हैं। और फिर जो उनका मूल्य होता है, उनके बारे में जो जानकारी होती है वो वाई अक्ष पर आती है। ध्यान रखना, ठीक है ना। ये किसी पर निर्भर नहीं करते हैं, ये सीधे आपको नंबर मिलेंगे या 2001 2002। लेकिन ये जो चीज़ होती है ये आश्रित होता है। ये जो चर है वाई वाला, ये आश्रित होता है, ये इन पर निर्भर करता है। तो जो भी ये जानकारी लिखी होगी ये इनसे संबंधित होगी कि 1 सेब का मूल्य 5 है, 2 सेब का मूल्य 10 रुपये है, इस प्रकार से, ठीक है। तो ये वाई अक्ष पर आती है ये जानकारी। अब हम यहाँ पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष बनाएंगे। तो यहाँ पर इस तरह से ये है, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, और ये मूल बिंदु होता है, इसको मूल बिंदु कहते हैं। तो इसको ओ भी लिखते हैं और इसको 0 भी कहते हैं। सेबों की संख्या 1 2 3 4 5 है, ये आराम से यहाँ पर आ जाएगी बिना किसी परेशानी के। ओके। और जो वाई अक्ष में ये सब हमने इन संख्याओं को वाई अक्ष पर लिखना है। तो लिखने का तरीका यहाँ पर ये होता है कि यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या देखो, सबसे छोटी संख्या देखो। सबसे छोटी संख्या 5 है, सबसे बड़ी संख्या 25 है। तो हम यहाँ पर इस तरह से खाने बनाते हैं, इस तरह से चिन्ह बनाते हैं कि सारे कवर हो जाए, सारे छोटी संख्या भी आ जाए और बड़ी संख्या भी आ जाए। तो यहाँ पर बड़े आराम से आ सकता है। अगर हम इसको 5 10 15 20 25 30 इस तरह से अगर हम इसको नंबर दें, आप कहोगे कि 30 तो यहाँ है नहीं, नंबर दे सकते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं है देने को। आप यहाँ भी 6 लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ओके। तो यहाँ पर इस तरह से ये हमने लिख दिया है, और यहाँ पे है भी 5 10 15 20 संख्या ये नंबर लिखे हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, थोड़ा अगर मान लो या 10 की जगह पर 8 होता तो वो 8 को इस पर निरूपित करने में, थोड़ा दर्शाने में थोड़ा ये प्रॉब्लम आती है। लेकिन ये 5 10 15 20 25 तो बड़े आराम से आ जाएंगे। ओके। अब हमने इतना समझ आ गया आपको। यहाँ पर इस तरह से अब 1 पर है 5। ध्यान रखना, हमने पैमाना भी लिखना है कि 1 सेंटीमीटर या 1 इकाई बराबर 5 रुपये, ये पैमाना है। अच्छा, साथ में हमें यहाँ पर ये लिखना चाहिए कि ये एक्स अक्ष पर है सेबों की संख्या और वाई अक्ष पर मूल्य। हमें यहाँ पर पैमाना भी लिखना है। तो पैमाना यानी ये जो खाने बने हुए हैं 1 सेंटीमीटर के खाने हैं, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं या तो 1 सेंटीमीटर बराबर या फिर 1 इकाई बराबर। अब एक्स अक्ष पे तो चलो 1 2 3 है, वाई अक्ष पर 1 इकाई बराबर 5 रुपये है ना। 5 10 15 20 ये, तो हम लिख सकते हैं 1 इकाई बराबर 5 रुपये या 1 सेंटीमीटर बराबर 5 रुपये। इस तरह से हम दर्शा रहे हैं। तो 5 रुपये 10 रुपये 15 रुपये 20 रुपये इस तरह से 1 सेंटीमीटर में बढ़ रहा है, ठीक है। आगे इतना तो हमने ये हो कर लिया। अब इन्हें दर्शाना है। तो यहाँ पर है 1 से 5 रुपये का है, तो 1 की सीध में और 5 की सीध में हम आगे बढ़ेंगे। तो देखो 1 यहाँ से देखेंगे ये, और 5 यहाँ से देखो ये। तो जहाँ पर ये मिलते हैं दोनों, वहाँ पर ये गोला बना दो इस तरह से, ठीक है। फिर 2 पे है 10, तो 2 की सीध देखो, 2 की सीध यहाँ जा रही है, 10 की सीध यहाँ जा रही है। कहाँ पर मिल रहे हैं? यहाँ पर मिल रहे हैं ना। तो ये बन गया है, ठीक है। फिर 3 की सीध में 15 है, मतलब
3 से 15 रुपये के हैं तो 3 की सीध में और 15 की सीध में हम ये बिंदी बना देंगे, ये बिंदु लगा देंगे। फिर 4 से 20 रुपये के हैं, ये हो गया। 5 से 25 रुपये के, ये हो गया। अगर आप इसे ज्वाइन करेंगे तो एकदम सीधी रेखा आएगी, ठीक है ना। ये बिल्कुल एक सीधी रेखा आएगी, मतलब हमेशा नहीं आती है, यहाँ पर आ रही है। हम नहीं तो कभी कभार रेखा ऐसी ऐसी ऐसे ऐसे हो जाती है। ये एकदम सीधा हिसाब है। एक 5 रुपये का सेब है, 2 10 रुपये के, सीधा हिसाब चल रहा था ना, तो इसलिए ये सीधी रेखा बनी। खैर ये ग्राफ बन चुका है, आई होप आपको समझ आया होगा। बी पार्ट है, यहाँ पर हमें ग्राफ बनाना है। कार द्वारा तय की गई दूरी, समय और दूरी के बीच का ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो 6 बजे प्रातः कार 40 किलोमीटर चल चुकी है, 7 बजे प्रातः 80 किलोमीटर, इस तरह से यहाँ पर ये लिखा है। और उसके बाद इन प्रश्नों के हमें उत्तर देने हैं, पर पहले हमें ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो ग्राफ बनाने के लिए वही हमें देखना होगा एक्स अक्ष और वाई अक्ष। अच्छा, एक और चीज़ हमें ये भी देखनी होती है कि ग्राफ कितना बड़ा बनेगा। मतलब देखो, यह है एक छोटा ग्राफ, छोटे का, और कभी कभार हमें इतना बड़ा ग्राफ बनाने की ज़रूरत पड़ जाती है। अब ये किन परिस्थितियों में है, आप इसको समझना। पहले यहाँ पर देखो, यहाँ पर दर्शाते हैं, ये मूल बिंदु है एक्स अक्ष और वाई अक्ष। ये है 6 बजे प्रातः। देखो एक्स अक्ष पर हम, ये समय हो गया, जैसे मैंने आपको कहा था ना कि समय हो गया, या 2001 2002 वर्ष, इनको एक्स अक्ष पर हम दर्शाते हैं। और फिर इनसे संबंधित जो जानकारी है ये वाई अक्ष पर जाती है, यानी 6 बजे प्रातः क्या हुआ था, ये वाई अक्ष पर जाता है। तो ये हमने यहाँ पे 6 बजे 7 बजे 8 बजे ये सब मार्क करना है, ठीक है। तो 6 बजे प्रातः के लिए चलो शॉर्ट में मैं 6 AM लिख देता हूँ। आई होप आपको पता होगा, AM सुबह के समय को कहते हैं। सुबह मतलब रात 12 बजे से दिन में 12 बजे तक का समय AM होता है। ये 7 AM है, 8 AM। आप चाहो तो पूरा लिख सकते हो, 6 बजे प्रातः 7 बजे प्रातः, आपकी इच्छा है। 9 AM, ठीक है। ये तो हमने लिख दिया। यहाँ पर हम इतना नहीं सोचते हैं कि क्या इकाई लें, लेकिन यहाँ पर हमें सोचना होता है इसमें कि क्या इकाई लें हम, क्या इकाई लें। क्या हम यहाँ पर देखो 10 20 30 40 50 ऐसे लिखे, या 5 10 15 20 ऐसे लिखे। इसके लिए क्या करते हैं कि ये देखो, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या देखो। सबसे बड़ी संख्या 160 है, सबसे छोटी संख्या 40 है। ये दोनों इस लाइन पर आने चाहिए। अब वो कैसे करें हम, तो देखो, तो बेस्ट है, सबसे अच्छा जो यहाँ पर है वो है 40 80 120 160, आप चाहो तो 200। देखो मैं ये इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर लिखे हैं 40 80 120 160। मैं ये इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि एक इकाई में अब क्या ले चुका हूँ, एक इकाई यानी 1 सेंटीमीटर मैं यहाँ पर ले रहा हूँ 40 किलोमीटर। तो 1 सेंटीमीटर 40 किलोमीटर है, तो 2 सेंटीमीटर अपने आप ही 80 किलोमीटर हो गया। 3 सेंटीमीटर फिर 40 थे 120, 40 को 160। अब वो चांस की बात है कि यहाँ पर भी वैसा ही है। अगर यहाँ पर 120 की जगह पर 100 होता, 80 की जगह पर 60 होता, तो भी मुझे यही लिखना होता, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ का गैप एक जैसा होना चाहिए। खैर, अब अच्छी बात है कि इन्होंने यहाँ पे संख्या इतनी सरल दी है कि आपको तो बिल्कुल भी कष्ट नहीं होगा इसको दर्शाने में। देखो 6 AM 6 AM की बात करें, 40 किलोमीटर चल चुकी है, तो ये यहाँ पर ही आएगा। 7 AM 7 सुबह बजे प्रातः 80 पर 80 है, तो यहाँ 7 की सीध में देखो और यहाँ 80 की सीध में देखो, तो दोनों यहाँ पर मिल रहे हैं, ये हो गया। ऐसे ही 8 बजे 120, तो 8 की सीध ये है, 8 की सीधी है ना, और 120 की सीधी है। कहाँ पे मिलते हैं ये, यहाँ पर मिल रहे हैं, तो ये हो गया। 9 बजे 160, तो 9 की सीध देखो, 160 की सीध देखो, यहाँ पर आ रहा है, और इनको ज्वाइन कर दो ये। अब ये भी सीधी रेखा ही बनी है, ठीक है, पर हर बार नहीं बनती, मैं फिर बता रहा हूँ आपको, चांस की बात है कि बन गई। दोस्तों यहाँ पर हो सकता है 1 सेंटीमीटर की जगह पे आपके टीचर एक इकाई लिखे, क्योंकि ये जो यहाँ पर है ये हर बार 1 सेंटीमीटर बड़ा हो ये कोई आवश्यक नहीं है, ठीक है ना। मतलब ये तो ग्राफ है, अगर ये छोटा बड़ा भी हो सकता है, आपके पास छोटी सी बुक में भी ये हो सकता है लिखा हुआ, तो हर बार ये 1 सेंटीमीटर का खाना हो कोई आवश्यक नहीं है। इसलिए अक्सर एक इकाई या एक यूनिट लिख देते हैं।
तो ये भी आपको देखने को मिल सकता है। हो सकता है आपके टीचर आपको इस तरह से लिखा है 1 इकाई बराबर 40 किलोमीटर। तो अगर आप ग्राफ पेपर पर यूज़ कर रहे हैं, जो आपको मिलता है ना हरे रंग का ग्राफ पेपर, तो वो तो उसमें 1-1 सेंटीमीटर के ये खाने होते हैं, तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ग्राफ पेपर नहीं है, आप पेंसिल की मदद से बना रहे हैं ये खाने इस तरह से 1-1 से इसमें दूरी पर, तो कोशिश करना 1-1 सेंटीमीटर। देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ समझिए। मान लो आपके पास ऐसा ग्राफ होता, उसमें सेंटीमीटर वाले कॉलम नहीं बने होते, फिर क्या करते? तो फिर हम ऐसे एक्स अक्ष और वाई अक्ष वाले खींचते और जो हमारा स्केल होता है उसकी मदद से हम 1-1 सेंटीमीटर पे निशान लगा देते। इस तरह से यहाँ पे 1-1 सेंटीमीटर पर निशान लगा देते हम। ओके, अगर आपके पास ये सेंटीमीटर में नहीं है तो जब जहाँ पे भी लाइन कटती हैं वहाँ पे हम निशान लगा देते हैं इस तरह से, और फिर हम आगे करते हैं। लेकिन सबसे अच्छा होगा कि अगर आप ग्राफ पेपर पर करो तो एग्ज़ाम के टाइम में टीचर से ग्राफ पेपर मांगना इन प्रश्नों को हल करने के लिए, ठीक है? फिर आप गलती नहीं करेंगे। अच्छा, हमें इनमें साथ में ये भी लिखना चाहिए था, ये जो यहाँ पर दिया है ना, समय दिया है ये घंटों में और दूरी किलोमीटर में, तो ये यहाँ पर इस तरह से हमें ये मेंशन कर देना चाहिए। ओके, ये ग्राफ कंप्लीट बन चुका है और अब हम इन प्रश्नों के उत्तर देते हैं। लेकिन एक और बात आप इंतज़ार करना इस चीज़ का कि मैंने यहाँ पर ये बड़ा वाला ग्राफ क्यों बनाया है, ये वाला, ठीक है? अभी इस पर भी हम बात करेंगे। पहले मैं पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ जिस तरह से आपको करना है। फर्स्ट पार्ट देखो, 7:30 बजे प्रातः व 8 बजे प्रातः के अंतराल में कार द्वारा कितनी तय की गई दूरी है? 7:30 बजे यानी देखो 7 और 8 के बीच में, ठीक बीच में ये हो गया, तो ये जो है यहाँ पर कहीं जाएगा। और अगर हम यहाँ से देखें, देखो ये एक आलेख है, ठीक है? दूरी देखने के लिए हमें यहाँ इस तरफ मिलाना होगा वाई अक्ष में, तो खैर ये हो गया। ये 80 और 120 के एकदम बीच में मिल रहा है, और है कितना ये है 100। तो 7:30 बजे 7:30 पर 100 किलोमीटर की दूरी तय की कार ने। 8 बजे कितनी दूरी तय क्या रखी है? 8 बजे देखो, 8 बजे वो तो स्पष्ट है 120 किलोमीटर। तो अगर हम पहले प्रश्न का उत्तर दें कि 7:30 बजे से 8 बजे तक कितनी दूरी तय की, तो हमें लिखना होगा कि 7:30 बजे प्रातः व 8 बजे प्रातः के अंतराल में कार द्वारा तय की गई दूरी 120 किलोमीटर माइनस 100 किलोमीटर, ये हुआ 20 किलोमीटर, है ना? क्योंकि देखो 8 बजे 120 किलोमीटर दूरी तय की थी, 8 बजे तक 120 किलोमीटर, 7:30 बजे 100 किलोमीटर, तो बीच में, तो ये जो बीच का अंतराल है वो ये है, और ये है 20 किलोमीटर। सेकंड पार्ट, कार के 100 किलोमीटर दूरी तय कर लेने पर समय क्या था? ये तो अभी अभी हमने बताया ना, 7:30 बजे थे, वही तो है 100 किलोमीटर पर 7:30 बजे प्रातः, ठीक है? यहाँ पर मैंने और विस्तार पूर्वक इनका हल यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है? इस प्रश्न का बिल्कुल थोड़ा डिटेल में। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि बड़ा ग्राफ अगर हम बनाएं इसमें तो किस तरह से बना सकते हैं। तो देखो यहाँ पर तो वही है, 0 आएगा, ये 6 बजे प्रातः यानी 6 AM, 7 AM, 8 बजे प्रातः, 9 बजे प्रातः, ठीक है? वाई अक्ष पर हमने दर्शाने हैं ये किलोमीटर। तो किलोमीटर अगर हम 40, 80, 120, 160 करें तो ये देखो ये बड़े बड़े नंबर एकदम आसपास है। इस तरह से नंबर अगर लिखें 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, तो देखो इससे क्या लाभ होगा। अब ऐसे लिखने से हमें क्या लाभ है? ऐसे लिखने से फ़ायदा ये है कि देखो ग्राफ तो ये बनेगा, आप समझ गए होंगे।
लेकिन इससे लाभ ये है कि अगर पूछा हो कि 100 किलोमीटर कहाँ पर है, तो देखो 100 किलोमीटर बिल्कुल ये है, हमें एकदम बढ़िया से मिल गया 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर पर समय कितना है, 7:30 बजे। अगर अगर इवन ये पूछा जाता कि भाई 90 किलोमीटर पर समय क्या था, तो 90 किलोमीटर 80 और 100 के बीच में होता है ना, तो 80 और 100 के बीच में ये करते, तो अब ये 7 और 7:30 के बीच में 7:15 बजे ये 90 किलोमीटर का डिटेल हमें मिल जाता है। तो कहने का मतलब है कि जितना हम यहाँ पर ये नंबर लिखते हैं, जितने ज़्यादा का मतलब ये कि कम कम अंतराल में, जैसे 40, 80, 120 थोड़ा बड़े बड़े अंतराल हैं, ये छोटे छोटे अंतराल में लिखते हैं, तो हम और बारीक जानकारी हम लिख सकते हैं। यहाँ पर अगर कोई ये पूछता कि 150 किलोमीटर पर 150 किलोमीटर पर क्या समय, तो 150 किलोमीटर एक कहाँ पर आएगा, 140 और 60 के बीच में आएगा ना, तो हम ये करते और फिर ये यहाँ पर ये देखते, तो ये 150 किलोमीटर है और ये है देखो 8:30 और 9 के बीच में, 8:45 तो 150 किलोमीटर कितने, 8:45 8:45 पर 150 किलोमीटर की दूरी का कार तय कर देता। तो हम और बारीक जानकारी भी लिख सकते हैं अगर हम ये जो नंबर है यहाँ पे और कम कम अंतराल में लिखें, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम उसमें क्या होती है कि ग्राफ बड़ा बनाना पड़ता है। यहाँ पर एक ग्राफ बढ़िया है, छोटा सा ग्राफ बना है और काम भी हमारा चल गया, बट मुझे आपको ये जानकारी देनी थी। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। यहाँ पर देखो, इसमें जो एक इकाई है वो 20 सेंटीमीटर के 20 किलोमीटर के बराबर है। एक इकाई, ये 20-20 किलोमीटर का गैप है, 20 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ पे एक इकाई हमने 40 किलोमीटर ली थी। क्लियर है। सी पार्ट है जमा धन पर वार्षिक ब्याज। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक जो तालिका बनी है, इसमें ये जमा धन है, जैसे 1000 रुपये जमा किया तो उस पर 80 रुपये का साधारण ब्याज मिला, इस तरह से ये सब है। इसका हमने आलेख बनाना है, ग्राफ बनाना है, उसके बाद इन प्रश्नों का उत्तर देना है। तो चलिए ग्राफ बनाते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर हम इतना बड़ा ग्राफ भी अगर बनाए तो हमारा काम बन जाएगा। यह है मूल बिंदु, ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष, ठीक है। अब पहले एक्स अक्ष का देखते हैं। तो 1000 रुपये जमा किया, मतलब 1000, 2000, 3000 ये नंबर है ना जो कि एक्स अक्ष पर आएंगे। तो ये वाले जो नंबर हैं ये एक्स अक्ष पर आएंगे, ये वाले नंबर वाई अक्ष पर आएंगे। अब अगर यहाँ पर हम देखें तो 1000, 2000, 3000 बिल्कुल बढ़िया ऑर्डर में है। 1000, 2000, यानी जो इसका गैप है एकदम बढ़िया गैप है, और ये 5000 है। वाई अक्ष पर जो हम लेंगे यूनिट, जो हम वाई अक्ष पर लिखेंगे तो किस हिसाब से लिखेंगे। अब वाई अक्ष देखो तो यहाँ पर सबसे छोटी संख्या 80 है, सबसे बड़ी 400 है। लेकिन बहुत आसान बात इसमें यह है कि ये जो नंबर हैं ये बिल्कुल 80 के पहाड़े में है। 80 दूने 160, 80 240, 80 चौको 320, 80 पंचे 400 है ना। 8 दूने 16, 8 3 24, 8 चौको 4। तो कहने का ये मतलब है कि अगर हम यहाँ पर 80, 160, 240, 320 और यहाँ पर 400 लिखते हैं तो हमारा काम पूरा हो जाएगा। एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये हमारे लिए बहुत आसान इन्होंने कर रखा है कि नंबर यहाँ पर नंबर ही ऐसे तरह से दिए हैं कि हमें यहाँ पर सेमी नंबर हम लिख रहे हैं। अगर यहाँ पर 160 की जगह पे 100 होता, 240 की जगह पे 200 होता, है ना, तो भी हम सेम तरह से नंबर। कहने का यह मतलब है कि यहाँ पर गैप एक जैसा होना चाहिए। यहाँ ज़रूरी नहीं है, ये चांस की बात है कि गैप यहाँ पर भी एक जैसा ही है, बट यहाँ पर ये एक जैसा कभी कभार नहीं भी मिलता है, लेकिन यहाँ पर तो एक जैसा होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं, अच्छा ये एक्स अक्ष पर ये तो जमा धन है रुपए में, और वाई अक्ष पर यह है साधारण ब्याज। ठीक है, साधारण ब्याज ये हो गया है।
तो जो हम इकाई ले रहे हैं, क्या है इकाई यहाँ पर, मतलब जो पैमाना हम ले रहे हैं वो क्या है। तो पैमाना, अगर हम एक्स अक्ष की बात करें तो एक्स अक्ष पर एक इकाई या अगर आपके पास प्रॉपर ग्राफ पेपर है तो उसमें 1 सेंटीमीटर भी लिख सकते हो। एक इकाई बराबर 1000 रुपये। बहुत सिंपल है ना, 1000, 2000, 3000 इस तरह से। वाई अक्ष पर एक इकाई, ये क्या है, 80 है। 80, फिर ये 80 का गैप है यहाँ बीच में, तो ये 80 रुपये के बराबर है। ये हमने जो पैमाना लिया है वो लिख दिया है। अब ग्राफ हमें इसमें प्लॉट करना है, तो देखो बड़ा सिंपल है। 1000 पे 80 जो कि बिल्कुल ये है। एक और बात माय डियर ध्यान में रखो कि अगर हम यहाँ पर 80, 160 इनकी जगह पर अगर हम मान लीजिए कि ये नंबर लेते 100, 200, 300, 400, है ना, इस तरह से नंबर लेते, तो क्या हमारा काम बन जाता? तो भी बन जाता। लेकिन फिर सोचो ना, हमें 80 फिर कहाँ पे लगाना पड़ता? ये 0 है, ये 100 है, तो 80 हमें फिर निशान यहाँ पर लगाना पड़ता। 160 का निशान हमें फिर यहाँ पर लगाना पड़ता कि ये 160 है, सॉरी यहाँ पर ये। फिर 240 का निशान हमें 200 से 300 के बीच में लगभग यहाँ पर लगाना पड़ता है, ऐसे ये है। तो इसीलिए हम जो यहाँ पर नंबर लिखते हैं वो थोड़ा सोच समझ कर लिखते हैं कि ऐसा हम क्या नंबर लिखें जिससे हमें ज़्यादा परेशानी ना हो। तो यहाँ पर हमने देखा कि अगर हम 80 का पहाड़ यहाँ पर लिखते हैं, 80, 160, ये 240, 320, 400, तो बिल्कुल हमारा काम आसानी से बन जाएगा। ये है, तो 1000 पे 80 है। अब हमें कोई बीच में देखने की ज़रूरत नहीं है। 2000 पे 160 है ना, 2000 पे 160। 3000, देखो 3000 की लाइन ये है और इस पे 240 है, 240 की लाइन ये है। ये कहाँ पे मिले? यहाँ पे मिले, तो यानी ये बिंदु हमें मिल गया। इसी तरह से 4000 पे 320 है, 5000 पे 400 ब्याज है, और इनको हम ज्वाइन करेंगे तो ये भी एक सीधी रेखा आ रही है और ये हमारा ग्राफ तैयार हो चुका है। अब इन प्रश्नों का हमें एक एक करके उत्तर देना है। तो जो फर्स्ट पार्ट है क्या कहता है, क्या आलेख मूल बिंदु से गुजरता है? तो अगर हम इसे पीछे लेकर जाते हैं तो बिल्कुल ये मूल बिंदु से गुजरता है। ओके, बिल्कुल जाएगा ये। एक मिनट में इसको इस तरह से करता हूँ, तो बिल्कुल आपने देखा मूल बिंदु से ये जा रहा है। तो इसको हम डॉट करके भी लिख देते हैं कि अगर हम चाहें तो मूल बिंदु से होकर जा सकता है। तो हाँ, मूल बिंदु से होकर जाता है। सेकंड पार्ट, 2500 रुपये का वार्षिक ब्याज ज्ञात कीजिए। सॉरी, हाँ, 2500 रुपये का। 2500 कहाँ पर है? 2000 से 3000 के ठीक बीच में 2500 आता है, ठीक बीच में। तो अगर हम यहाँ ये लाइन ड्रॉ करें तो ये है, और वो हम और यहाँ करें तो ये भी ठीक बीच में आएगा। यहाँ बीच में है, ठीक, यहाँ भी ठीक बीच में होगा, 160 और 240 के बीच में। तो हम कह सकते हैं कि आलेख से देखने पर यह पता चलता है कि 2500 रुपये पर ब्याज 200 रुपये। देखो 160 और 240 के ठीक बीच में क्या होगा? 200 होगा। 160 और 240 इसके ठीक बीच की अगर हम पता करना चाहें तो प्लस करके 2 से भाग दे दो, 400/2, और ये हो जाएगा 200। एक तो ये तरीका है निकालने का। दूसरा तरीका क्या है? देखो, एक तो ये तरीका है निकालने का, दूसरा तरीका ये है कि भाई यहाँ तक तो 160 है ही, एक पूरा खाना है 80 के बराबर, मतलब 160 तो है ही, आधा खाना कितना होगा? तो पूरा खाना 80 के बराबर है, क्योंकि एक इकाई 80 है ना, तो इसको हम 2 से भाग दे देंगे,
तो 160 प्लस 40 ये हुआ 200। तो ये भी एक तरीका है लिखने का। तो आप चाहो तो इसको मिटा के ये थोड़ा आसान है ज़्यादा, इसको कर सकते हैं, ठीक है ना। 160 और आधा खाना हमें और लेना है, आधा ये, तो एक इकाई 80 रुपये है, तो आधा 40 रुपये, इस तरह से 200 रुपये आ गया। तो हम ये कहेंगे कि 2500 रुपये का ब्याज 200 रुपये है। और तीसरा पार्ट इसमें है 280 ब्याज प्राप्त करने के लिए कितना धन जमा करना पड़ेगा। 280 कहाँ होता है, 280 आप खुद सोचो, ये तीसरा पार्ट में यहाँ पर लिख रहा हूँ। 280 होता है 240 और 40 और, समझ गए ना, 240 और 40 और, यानी बिल्कुल इसका आधा। ये पूरा एक खाना 80 के बराबर है, तो बिल्कुल आधा। तो देखो ये है 280 बिल्कुल बीच में, और इसको भी यहाँ बिल्कुल बीच में लेकर जाते हैं, तो ये होगा 3000 से 4000 के बीच में। तो 3000 से 4000 के बीच में क्या है, इतने ब्याज पर जो धन है, जो मतलब इतना ब्याज प्राप्त करने के लिए धन कितना जमा के लिए, जमा धन क्या होगा। तो देखो हमने ये पॉइंट निकालना है, ये पॉइंट क्या है, तो 3000 से 4000 के बीच में, बहुत सिंपल है। 3000 तो ये है, प्लस पूरा एक जो खाना है ये 1000 का खाना है ना, ये एक इकाई 1000 की है, तो 1000 को आधा कर देंगे हम, 500 हो जाएगा, 3500, इतना रुपये हमें जमा करना पड़ेगा, तब जाके हमें इतना रुपये ब्याज मिलेगा। तो समझे ना, बिल्कुल बीचों बीच हमने ये किया, यहाँ से ले गए और इसको हमने ज्वाइन कर दिया। इस तरह से जमा धन निकालने के लिए एक्स अक्ष को देखना है और ब्याज निकालने के लिए वाई अक्ष को देखना है, ये है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये तीनों क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, इसके 2 पार्ट हैं, तो 1 बाय 1 इन्हें करते हैं। ओके, फर्स्ट पार्ट है, यहाँ पर ये जो तालिका दी है, ये टेबल दी है, हमने इसका ग्राफ खींचना है और फिर हमने ये बताना है कि क्या यह ग्राफ एक रैखिक आलेख है, जो आलेख हम बनाएंगे क्या वह रैखिक है, लीनियर है। देखो माय डियर, रैखिक आलेख और रेखा आलेख ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग बातें हैं। क्या है ये जब मैं ग्राफ बना दूंगा फिर आपको समझाऊंगा। ओके, तो ये ग्राफ किसका है, इसमें वर्ग की भुजा है और उसकी परिमाप है। वर्ग आप जानते हैं, ये वर्ग है, तो इसकी ये भुजा है और परिमाप यानी चारों भुजाओं का योग परिमाप होता है। वैसे इस जानकारी की कोई आवश्यकता नहीं है यहाँ पे, बट मैं ऐसे बता रहा हूँ। जैसे वर्ग की भुजा ये 2 सेंटीमीटर है, तो इसकी परिमाप निकालना हो तो 4 का गुणा कर दो, या तो इन चारों को प्लस कर दो, बात एक ही है, तो 4 दूने 8 हो जाएगा, ऐसे 3 चौको 12 है। तो ये है, खैर इसका ग्राफ बनाते हैं। तो यहाँ पर ये है मूल बिंदु, ये है एक्स अक्ष, ये है वाई अक्ष। तो ये संख्याएं हम एक्स अक्ष पर दर्शाते हैं, ये संख्याएं हम वाई अक्ष पर दर्शाते हैं। ओके, अब देखो हमने अब नंबर लिखने हैं यहाँ पर। तो क्या नंबर लिखे हम यहाँ पर, यहाँ पे सबसे छोटी संख्या है 2, सबसे बड़ी संख्या है 6। तो हम इस तरह से लिखते हैं कि ये सारी की सारी यहाँ पर समा जाएं। तो अगर हम नंबर वाइज दें इसको 1 2 3 4 5 6, अगर हम ऐसे नंबर देते हैं तो सारी की सारी संख्याएं आ गई हैं, हो गया ना काम। वैसे ध्यान रखना, आप ये सोच रहे होंगे कि सर हम यहाँ पर यही देंगे, कुछ और भी दे सकते थे क्या। देखो अगर आप यहाँ पर इनकी जगह पर मान लीजिए कि आप लिखते 2 4 6 8, तो फिर इतने एक्यूरेट तरीके से फिर आप इनको नहीं दर्शा पाएंगे, है ना, क्योंकि यहाँ पे 3 देखना फिर 3.5 देखना बड़ा मुश्किल होगा। तो इसीलिए यहाँ पर
1 2 3 4 5 6 सबसे सही है। जितनी ज़्यादा संख्याएं लिखी होती हैं उतनी ज़्यादा हमें करेक्ट मिलता है ग्राफ पे जो भी चीज़ें हम दर्शाते हैं। अब इसके परिमाप y अक्ष पर, तो यहाँ पे नंबर क्या क्या है, तो सबसे छोटा नंबर 8 है, सबसे बड़ा है इसमें 24। ओके ठीक है। अब इसमें ये क्या हम लिखें यहाँ पे कि 8 भी आ जाए और 24 भी आ जाए, तो अगर हम ये लिखें 4 8 12 16 20 24, परफेक्ट। और देखो बहुत सारे नंबर तो यहाँ पे 12 यहाँ हमें देखने को मिल रहा है, 20 देखने को मिल रहा है, तो ग्राफ ड्रॉ करने में हमें ज़्यादा कष्ट नहीं होगा। ठीक है। अच्छा यहाँ पे हमें लिखना है कि ये वर्ग की भुजा है सेंटीमीटर में, और यहाँ पर परिमाप है सेंटीमीटर में। और हम ये भी लिखेंगे, ठीक है, जो हम यहाँ पर पैमाना लिखते हैं, पैमाना क्या है, अगर हम x अक्ष की बात करें, x अक्ष पर तो 1 इकाई यानी 1 सेंटीमीटर लिखो, या 1 इकाई किसके बराबर है, 1 सेंटीमीटर के बराबर है। और अगर y अक्ष की बात करें तो यहाँ पर 1 इकाई किसके बराबर है, देखो x अक्ष पर क्योंकि 1 1 का गैप है ना, यहाँ पे 2 3 में 1 का गैप है, 3 4 में 1, तो 1 से सेंटीमीटर 1 इकाई के बराबर है। y अक्ष पर 4 4 का गैप है देखो, तो 1 इकाई बराबर 4 सेंटीमीटर। तो ये है पैमाना। अब हमने यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करना है, तो देखो 2 पे है 8, तो 2 ये है, 8 ये है, ये हो गया। 3 पे 12, 3 पे 12 ये हो गया। फिर 3.5 पे 14, तो 3.5 होगा 3 और 4 के ठीक बीच में, और यहाँ 14 होगा 12 और 16 के बीच में। समझे ना भाई, 12 तो यहाँ तक है, और ये पूरा खाना है 4 का, तो 2 का देखने के लिए खाना आधा होगा ना, तो ये हो गया 14 यहाँ पर है। तो इन दोनों की सीध में, तो देखो ये यहाँ से तो ऊपर जाएगा और यहाँ से इधर आएगा, जहाँ पर ये मिले वो बिंदु आ जाएगा हमारा ऐसे। ठीक। अब फिर है 5 पे है 20, 5 पे है 20, तो 5 ये है, तो 5 ये है ऊपर जा रहा है, और 20 ये है इधर, तो जहाँ पर ये मिले ये हो गया, बिंदु आ गया। 6 पे 24, 6 और 6 पे 24 ये हो गया। तो अब इनको ज्वाइन करते हैं, आप पाएंगे कि ये बिल्कुल एक ही रेखा में आ रहे हैं। ठीक है ना, बिल्कुल सभी एक ही रेखा में आ रहे हैं। ये भी थोड़ा सा बड़ा गोला बना दिया हमने, ये भी उसमें आ रहा है। तो ये 3.5 था ना यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया है, और बिल्कुल एक सीधी रेखा मिली है। तो जब ये रेखा सीधी होती है तो उसको हम रैखिक आलेख कहते हैं, तो हम कहेंगे कि हाँ यह एक रैखिक आलेख है। अब आप सुनिए माय डियर, रैखिक आलेख और रेखा आलेख में अंतर। रैखिक आलेख होता है जब एकदम सीधी रेखा जाती है, और जब रेखा इस तरह से, आपने देखा होगा कोई ग्राफ ये है फिर ये जा रहा है ना, जैसे ये है फिर ये हो जाता है, फिर ये हो जाता है, फिर ये है, तो इसको हम रेखा आलेख कहते हैं। ओके, तो वैसे तो रेखा से रेखा आलेख ये भी है, लेकिन रैखिक वही होता है जो सीधी रेखा होती है, बाकी सभी को हम रेखा आलेख बोल देते हैं। पर रैखिक कौन सा होता है, जो सीधी रेखा होती है। तो रैखिक आलेख में ध्यान रखना, एक हमें सीधी रेखा देखने को मिलेगी, ठीक है, तो वो होगा रैखिक आलेख। सेकंड पार्ट में हमारे पास जो आलेख है उसमें हमें वर्ग की भुजा और क्षेत्रफल दर्शाना है। तो वर्ग की भुजा, देखो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करते हैं, इसका वर्ग करते हैं। तो 2 है तो 2 का 2 से गुणा करेंगे 4 आ जाएगा, 3 का 3 से गुणा करके 9 आ जाता है,
ऐसे ही 4 गुणा 4 16 आ जाता है ये, ठीक है। बस ये जानकारी के लिए है, ग्राफ बनाने में इस जानकारी का कोई उपयोग नहीं है। खैर, हमने यहाँ पे अब ड्रॉ करना है, लेकिन मुझे लगता है कि हमें बड़ा ग्राफ बनाना पड़ेगा क्योंकि संख्या बहुत बड़ी है ये। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक बड़ा ग्राफ यहाँ पर ऐसे बनाएंगे। एक्स अक्ष, वाई अक्ष, ये है मूल बिंदु। अब यहाँ पर जो एक्स अक्ष पर है उसमें तो 2 3 4 5 6 छोटे छोटे नंबर हैं, कोई चिंता की बात नहीं है। हम 1 से शुरू करेंगे, 1 2 3, ये ठीक है। ओके, 1 की आवश्यकता है नहीं, आप चाहो तो सीधे 2 से शुरू कर सकते थे इसमें, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, ग्राफ सही लग रहा है ऐसे में। वाई अक्ष पर देखो, वाई अक्ष पर हम देखो हमारे सबसे छोटी संख्या 4 है, सबसे बड़ी 36 है, तो सबको हमने फिट करना है। तो हम करने को तो ऐसे भी कर सकते हैं, 5 10 15 20 25 30 35 40 ऐसे में भी आ जाएगा, बट ज़्यादा सही है 4 8 करके। 4 8 12 16 20 24 28 32 और 36 सबसे बड़ी संख्या। आप चाहो तो एक और बढ़ा के लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, 40 इस तरह से। और फ़ायदा ये भी है हमारे पास कि हमें कि देखो 4 और 16 और 36 ये तो यहीं सामने मिल गए हैं, तो हम ये भी कोशिश करते हैं कि जो नंबर यहाँ पे लिखे हों अगर ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर हमें मिल जाएं तो आसानी रहती है, ठीक है। अच्छा, 2 पे 4, 2 पे 4 यानी ये हो गया, ठीक है। 3 का 9, 3 पे 9, अब 9 देखो कहाँ पर है, 3 तो ठीक है चलो इस लाइन में आएगा, 9 देखो ये 8 ये 12 है, तो 8 और 12 के ठीक बीच में तो आएगा 10, और 10 और 8 के ठीक बीच में आएगा 9, तो बेसिकली ये इधर इस लाइन पे होगा। तो ये थोड़ा सा बिंदु लग गया, ये हटा दो। ओके, इस तरह से अगर जब ग्राफ पेपर आपके पास होगा तो उसमें ये लाइनें पहले से ही खींची होती हैं, है ना, ये वाली लाइनें पहले से ही खींची होती हैं, तो कोई चिंता की बात नहीं है उसमें। तो अब है 4 पे 16, तो 4 ये है 16 ये है, परफेक्ट आ गया। 5 पे 25, तो 5 ये है, 25 के लिए क्या करें, देखो ये 24 है 28 है, ठीक बीच में होगा 26 और ये हो गया 25। तो देखो 5 की लाइन ये है और ये, तो ये हो गया है। 6 पे 36 6 है और ये 36 है। ओके, और अब देखो अगर हम इनको ज्वाइन करें, ये लाइन देखो, ये है, ये बन गया है इसका आलेख। इसमें हम ये लिख सकते हैं पैमाना, तो पैमाना हमने क्या लिया, एक्स अक्ष का जो पैमाना है वो तो सिंपल है कि एक इकाई जो है वो 1 सेंटीमीटर के बराबर है। वाई अक्ष पर जो हमने पैमाना लिया उसमें एक इकाई क्या है, ये 4 के बराबर है। ये वर्ग की भुजा है, सेंटीमीटर में, और ये क्षेत्रफल है सेंटीमीटर स्क्वायर में, सेंटीमीटर वर्ग में। ओके, अब आप ये बताओ कि क्या ये रेखा, ये रैखिक आलेख है, क्या हमें एक सीधी रेखा मिल रही है? हमें सीधी रेखा नहीं मिल रही है, तो चूंकि हमें सीधी रेखा नहीं प्राप्त हो रही है इसीलिए यह रैखिक आलेख नहीं है। ओके, इस तरह से हम अपना स्टेटमेंट लिख देंगे और इसी के साथ यह प्रश्नावली समाप्त होती है। इस चैप्टर के बाकी वीडियोस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक करें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर।